अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या जानने वाले हैं और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें हम जानेंगे जो हमें मालूम नहीं है और हम चींटी को मार देते हैं और ये बड़ी गलती कर देते हैं। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चींटी के बारे में हैरान करने वाली बातें। दोस्तों, जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइए और ये भी जानिए कि चींटियां जिस घर में निकलती हैं तो उस घर में क्या होता है। लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या। कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया। उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई। उसके बाद मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर के बाद वो मेंढक वापस आया। उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ। इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो अब उसके मुंह में नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम पर लगाया है, मैं उसका खाना लेकर जाऊं, और अल्लाह पाक ने ही इस मेंढक को इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से बाहर निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो ज़ात है जो समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये सुना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का एक अजीबोगरीब वाक़या। तो आइए अब जानते हैं कि जिस घर में चींटियाँ निकलती हैं तो उस घर में क्या होता है। हम आपको बता दें कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। बुज़ुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हो, यानी उस घर में चींटियाँ हमेशा निकलती हों, तो ये इस बात की निशानी है कि उसके घर में रिस्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है।
जिस घर में चींटियां नहीं निकलती हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है उसके घर में रिस्क में बरकत नहीं है। अगर हमारे घर में चींटियां निकलती हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चींटियों का निकलना हमारे घर के रिस्क के लिए बरकत है। लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में लगे रहते हैं और चींटियों को देखकर हम उन्हें मारते हैं, हर तरकीब लगाते हैं कि ये हमारे घर से भाग जाएं। लेकिन आज के बाद आप लोग चींटियों को कभी भगाएं नहीं, क्योंकि जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर में अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है, जिस चींटी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में किया है, रिवायतों में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर से उनका गुज़र हुआ। वहाँ पर चींटियों का एक लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों के लश्कर ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डालें और उन्हें पता भी ना चले। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ हमें कुचल ना दे। चींटी की ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, जैसे परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उस चींटी की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। अल्लाह ताला को इस चींटी की ये अदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों में मिलता है। इब्ने हाबी हातिम में है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है, अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और ज़िक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का भी वक्त नहीं मिलता। जितने भी लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखकर पहुँचे हैं, तो आइए सभी लोग मिलकर इस दुआ में शामिल हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना खौफ अता फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।